अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, स्पेशली हमारे मैसूर के उदयगिरी, राजीव नगर, शांति नगर, गौसिया नगर, बीडी कॉलोनी, ये इलाके के रहने वाले मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, आप तमाम लोगों के साथ मेरा अदबन गुजारिश ये है कि कल जो एक हादसा जो हुआ है तो उसका ऊपर पुलिस जो भी कार्रवाई करना है वो कर है। तो हम अमन कायम करना, आपको मालूम है देर रात तक हम लोग पूरे वो इलाके में पुलिस के साथ कर वो अमन को करने का तमाम जो भी चीज़ है वो एक अमन करके सबको जो भी नौजवान साथियाँ जो थे उनको सब भेजने का काम सब कर हैं, जो भी काम कार्रवाई करना है। तो ये जो अभी शाबान आ रहा है, जो शबे बारात का रात भी आ रहा है, रमज़ान महीना भी आ रहा है, तो हमारा जिम्मेदारी ये बनती है कि स्पेशली मैं अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे उलमाए कराम को, मस्जिदों में ऐलान और बयान कीजिए हमारा नौजवान, क्योंकि फिस्ताही ताकत जो रमज़ान का करीब आते ही ऐसा हम लोग को भड़काने का काम करते हैं, इसमें कौम का नुकसान होता है, हमारा नौजवान अरेस्ट होते हैं, रमज़ान का महीने में जेलों में रहना पड़ता है। तो इसलिए खामोशी और उसके साथ साथ अमन का एक पैगाम आप लोग देना है। और गदबन गुजारिश करता हूँ जितने भी जो वालिदैन हैं, कल हम देखे 13, 14, 15 साल के बच्चे जो बहुत हंगामा उधर करते, तो इनको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी वालिदैन का है। ये भी बात हमारा उलमाए कराम समझाना है, अमन के लाना है। जो फिस्ताही ताकत जो भी मुजरिम है उनका ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो हम जिम्मेदार मिलकर उनका ऊपर एक्शन लेने का काम करेंगे, हम अमन कायम करेंगे। और इसलिए कौम को फ़ायदा है, नहीं तो कौम मिल्लत को नुकसान होता है। हमारे नौजवानों को उठा लेके जाते हैं, जेलों में डालना, केस डालना, इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो और एक बार मैं तमाम उलमा कराम को अदबन गुजारिश हूँ, मस्जिद का जो भी नमाज के बाद हो या पब्लिक ऐलान हो आप लोग करना है, अमन कायम करने के लिए आप तमाम लोगों को साथ देना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।